बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़माने में कौन सी करेंसी राइज होगी। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये किसी दोस्त ने मुझे किया है और कमेंट्स के ज़रिए पूछा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए और आपको बताना चाहता हूँ कि हदीस पाक में हमें यानी ये वाज़ेह नहीं मिल रहा कहीं भी कि करेंसी कौन सी होगी, लेकिन इशारात मिल रहे हैं। इसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरे नाज़रीन, अगर हम उसको देखते हैं या पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें कुछ इशारे मिलते हैं। तो आज आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसको डिकोड करेंगे कि क्या कौन सी करेंसी यानी गालिब गुमान है वो हो सकती है हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़माने में। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी नाज़रीन गुजारिश ये है, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। तो आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अगर आपके इल्म में ये बात हो कि मैंने आपके सामने हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में काफ़ी वीडियो बनाकर शेयर की हैं, हदीसें भी पेश की हैं। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़माने में जंग अज़ीम शुरू हो चुकी होगी, यानी कि जंग तकरीबन जो है वो दरमियान में या आखिरी मराहिल में होगी। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो है शिकस्त देंगे और वो फातेह होंगे और वो खिलाफत कायम करेंगे। तो हदीसों में हमें मिलता है कि वो लोगों को लब भर भर के माल देंगे, लब भर भर के जो उनके हाथ में आया लब भर भर के देंगे। तो लब भर भर के देने का मकसद है कि इसमें पैसा भी आ सकता है, इसमें सोना भी आ सकता है, इसमें अजनास भी आ सकती हैं, इसमें हर चीज़ आ सकती है। और दूसरी बात मेरे नाज़रीन ये समझें, जब से दुनिया बनी है सोना जो है ये वर्ल्ड की करेंसी हमेशा रही है और रहेगी। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि आज से 200 साल पहले कागजी नोट नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में यानी कि करेंसी दो किस्म की होती है, दो तरह राइज होती है। नंबर एक, पूरी दुनिया में जो एक नंबर पे ऊपर करेंसी होती है जिसके अंदर यानी तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं ऊपर से तिजारत करते हैं। फिर उसके बाद हर मुल्क की निचली सतह के ऊपर अपने मुल्क के अंदर करेंसी होती है, उसको फिर उसमें वो कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, तो अगर इसने तिजारत करनी है सऊदी अरेबिया के साथ, तो पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि सोने के बदले यानी सोना दे कर कोई चीज़ ले ली, तेल ले लिया मिसाल के तौर पर, तो उन्होंने तेल लिया, सोना लिया। तो पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पर उनको गंदम दी, मिसाल दे रहा हूँ, तो उनसे सोना ले लिया। जब यानी कि करेंसी नहीं हुआ करती थी, इस तरह निज़ाम चलता था, सोने अजनास और ऐसे तबादले हुआ करते थे। लेकिन हर मुल्क की अपनी करेंसी हुआ करती थी। जैसे कि आपने सुना होगा कांसी के सिक्के और तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के वो मुल्क के अंदर चला करते थे, और सोना जो था वो इंटरनेशनल करेंसी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये तब्दीली आई कि दुनिया के जो 200 से ऊपर मुल्क हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि जैसे वर्ल्ड में करेंसी सोना है तो इसके मुकाबले में एक वर्ल्ड करेंसी और भी होनी चाहिए। तो फिर ये बैठ के तय हुआ, उन्होंने एक डॉलर करेंसी जो है करेंसी नोट ईजाद किया जो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में चल सकता है। तो नाज़रीन, इसके फ़ायदे भी उठाए उन्होंने, इसके नुकसानात भी हैं। ये नहीं कि अब नुकसान और नफ़े की बात नहीं हो रही यहाँ पे। डॉलर यानी कि करेंसी जो है इसके फ़ायदे भी हुए और नुकसान भी हुआ और हो भी रहा है, और फ़ायदा जिनको होना है उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़माने में अगर आप देखते हैं, तो बात में मुख्तसर करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। तो जंगें लग चुकी होंगी। तो जंगों में आपको पता है मेरे नाज़रीन, करेंसी जो होती है नोट वो यानी नहीं चला करते। उस वक़्त ज़रूरत होती है अजनास की, उस वक़्त ज़रूरत होती है आपको गल्ले की, यानी खाने पीने की अशिया की जो है वो उसकी किल्लत होती है, जिसके पास वो होगा। और दूसरे नंबर पे सोना। कागजी नोट जो है वो जारी करने वाले जब मुल्क नहीं रहा, मिसाल पे तो अभी यूक्रेन का जो आप हाल देख लें, तो यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने हमला किया है तो उसका जो बैंक है वो तो ख़त्म हो गया जहाँ पे करेंसी के नोट छपा करते थे। लेकिन सोना जो उनके पास है वो अभी भी उनके पास सेव होगा, उन्होंने कहीं पे रखा होगा। तो सोने को अभी भी किसी मुल्क में जाके चलाएं तो वो चल सकता है। यूक्रेन की करेंसी कहाँ गई? वो नोट तो ख़त्म हो गए जब उनकी मशीनें ख़त्म हो गई, लेकिन डॉलर जो है वर्ल्ड की करेंसी है वो भी चल रही है। तो इसी तरह सोने के मुकाबले में डॉलर को लाया गया, तो नाज़रीन मुल्कों की जो करेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़माने में
تقریباً 90%، یہ بات یاد رکھیں آپ، جو جنگیں ہوں گی آپ کے ذہن میں یہ بات ابھی یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ یہ جنگیں جو اتنی پھیلیں گی. اب دیکھیں نا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 40 ملک یورپ کے ہیں، امریکہ ہے اور رشیا ہے، یہ 40 42 45 ملک تھے، یہ ہو گئے. اور ہیں بھی یہ ممالک وہ ہیں جو سپر پاور ہیں، یعنی کہ مالی لحاظ سے بہت ہی اچھے ملک گنے جاتے ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ ہے، امیر ملک ہے. اس کے بعد یہ خطہ اگر جنگ میں چلا جاتا ہے یا کسی طرح جھونک دیا جاتا ہے تو بتائیں کیا بچے گا؟ کرنسی وہاں رہے گی. دوسرے نمبر پہ آ جائیں آپ، چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے اور اسی طرح دیگر ملک ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیں ایران کے بعد جو عرب ملک ہیں. کتنے ملک ہیں؟ تقریباً دنیا کا یہ 70% میں نے آپ کو گنوا دیا ہے. اگر ان ملکوں میں جنگ یعنی کہ شدت پہ پہنچ جاتی ہے تو آپ بتائیں کس ملک میں کرنسی کے نوٹ جاری ہوں گے؟ کسی میں نہیں ہوں گے. سونا رہے گا، لوہا رہے گا، تانبا رہے گا، اجناس رہیں گی، غلہ رہے گا. تو یہ چیزیں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں بھی ہوگی. یہ اشارہ ہمیں دے رہی ہیں کرنسی ختم ہو جائے گی. جیسے اب یوکرائن کی کرنسی ختم ہو چکی ہے، یوکرائن ملک ختم ہو چکا ہے، آپ کے سامنے صرف کیف شہر ان کا باقی ہے، تو اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب بتائیں وہاں پہ کرنسی نوٹ چلیں گے؟ وہاں پہ اجناس اور غلہ اور ان چیزوں کی اہمیت ہوگی اور سونے کی. تو اسی طرح بعین ہی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جنگیں عروج پر ہوں گی. جو 99 لوگ مارے جائیں گے، وہ حدیث میں آپ کو پتہ ہے، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ وہاں سونا نکلے گا یا خزانہ نکلے گا تو کرنسی جو ہے وہ کہاں گئی؟ ہر جو بندہ ہے وہ خزانے کے پیچھے بھاگے گا، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے، اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے. تو مطلب اس میں ہمیں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ ورلڈ کی جو کرنسی ہوگی وہ سونا ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دوبارہ سونے کے اوپر آ جائے گی، سونے کے اوپر تجارت ہوا کرے گی. تو یہ کرنسی اس کے حساب سے اگر دیکھیں گے آپ، یہ کرنسی نوٹ تو ختم ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں بھی یہ نوٹ ممکن ہے، 80 سے 90% چانس ہے یہ نہیں ہوں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو تب بھی آپ مجھے کمنٹ کریں. اگر آپ متفق نہیں ہیں تو تب بھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. ہو سکتا ہے مجھے اس میں کوئی اچھی بات مل جائے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا سکوں. تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.